नमस्ते पेरेंट्स। मैं डॉक्टर उदय कुमार, पीडियाट्रिक्स ऑक्यूपेशनल थेरेपी, पटना। आज हम बात करेंगे ऑटिज्म से पीड़ित जो बच्चे हैं उन उन बच्चों में हैंड फ्लिपिंग देखने को मिलता है बहुत सारा बच्चे में। तो आज उसका हैंड फ्लिपिंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसका काउजेज क्या होता है, उसका सिम्टम क्या होता है और घर पर आप कैसे हैंड फ्लिपिंग से एक्टिविटी करा के, मतलब हैंड फ्लिपिंग से रिलेटेड एक्टिविटी हम बताएंगे जिससे आप करके कैसे घर पर ठीक कर सकते हैं हैंड फ्लिपिंग को। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और एक एक करके इस हैंड फ्लिपिंग का प्रॉब्लम को बारे में डिस्कस करते हैं। हैंड फ्लिपिंग एक स्टेमिंग बिहेवियर है, ठीक है। ये एक रिपीटेटिव बिहेवियर है जो ज़्यादातर 2 से 4 साल 5 साल के जो बच्चे हो रहे हैं ऑटिज्म से पीड़ित, उनको देखने के मिलता है। इसमें आप इसका काउजेज क्या होता है, तो काउजेज बहुत सिंपल होता है। काउजेज जो होता है, काउजेज में आप बोल सकते हैं कि बच्चा बहुत ज़्यादा सेंसरी ओवरलोड है, ठीक है, तब भी ये हैंड फ्लिपिंग करता है। अब बच्चा बहुत ज़्यादा खुश है, ठीक है, तो अपने एक्सप्रेशन को जाहिर करने के लिए ऐसे 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 लगातार हैंड फ्लिपिंग करता रहता है, लगातार करता रहता है, ठीक है। वो थकता ही नहीं है करते करते, जब तक उसको हैप्पीनेस महसूस होता है तब तक वो अपने एक्सप्रेशन को जाहिर करने के लिए, क्योंकि जनरली ऑटिज्म के बच्चे जो होते हैं वो स्पीच डिले रहते हैं, ठीक है, तो कम्युनिकेशन भी लेक रहता है, तो अपने बात को सही ढंग से वो नहीं रिप्रेजेंट कर पाते हैं, तो वो हैंड फ्लिपिंग करके अपने आप को कम डाउन करते हैं। उनको हैंड फ्लिपिंग करने से बहुत रिलैक्स महसूस मिलता है, तो वो हैंड फ्लिपिंग करते हैं। उसके बाद से क्या होता है, इमोशनल एक्सप्रेशन को भी जाहिर करने के लिए वो हैंड फ्लिपिंग करता है बच्चा, ठीक है। और क्या होता है इसका कॉजेज में, ये सेंसरी प्रोसेसिंग जो होता है उन बच्चे में बेहतर नहीं होता है। इस वजह से भी सेंसरी प्रोसेसिंग बेहतर नहीं होता है, तो इसलिए जो होता है वो भी हैंड फ्लिपिंग करते हैं। ये तो इसका काउजेज हुआ हैंड फ्लिपिंग बच्चा क्यों करता है, काउजेज क्या है, ठीक है, तो ये काउजेज हो गया। अब इसका साइन या सिम्टम जो बोल सकते हैं वो क्या होता है, तो सिम्टम तो एक ही है कि बच्चा लगातार दिन भर जितना समय मिले आप हैंड फ्लिपिंग करता है। ये सब रीजन कोई ना कोई आ ही जाता होगा जो उसका हैंड फ्लिपिंग का जो अभी काउजेज बताएं, ठीक है, वो आ ही जाता होगा। तो हैंड फ्लिपिंग वो लगातार करता है, ठीक है, लगातार हैंड फ्लिपिंग, स्कूल में बैठा है तब भी कर रहा है, चल रहा है तब भी कर रहा है, ठीक है, तो करते जाता है करते करता है। तो पेरेंट्स जो है इस बात को बहुत ऑड बिहेवियर लगता है, जो पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगता है, और नॉर्मल बच्चे नहीं करते हैं और ये ऑटिज्म के बच्चे इसे बहुत ज़्यादा करते हैं। तो पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा परेशानी होता है, कहीं भी जाने जाते हैं तो सही ढंग से ना बैठते हैं ना खड़ा होते हैं, सिर्फ हैंड फ्लिपिंग करते रहते हैं। ये बहुत ऑड बिहेवियर में इसको काउंट किया जाता है, ठीक है। तब इसका घर पर आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है, थेरेपी सेंटर पर भी होता है। अपने अपने जहाँ भी थेरेपी आप करा रहे हैं तो आप थेरेपिस्ट से अपने डिस्कस कीजिए, चाहे मेरे सेंटर पे भी आप आते हैं तो इससे बहुत सरल तरीका से इसको ठीक किया जा सकता है, ठीक है। आप अब मेरे सेंटर पर नहीं आ रहे हैं, कहीं दूर करा रहे हैं, अगर पटना से बाहर हैं, गाँव में हैं, ठीक है, तो उन लोगों के लिए हम आज के ये वीडियो बना रहे हैं जो हैंड फ्लिपिंग को कैसे कम कर सकते हैं नेचुरल अवे में। नेचुरल अवे में क्या होता है, ऐसे तो एक्टिविटी जो कराते हैं हम लोग भी वो नेचुरली है, उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो भी कराते हैं लोग उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो नेचुरल अवे में कैसे हम हैंड फ्लिपिंग को कम कर सकते हैं होम एक्टिविटी करा के। तो होम एक्टिविटी में आप क्या क्या करेंगे हैंड फ्लिपिंग के लिए, तो सबसे पहले समझना है कि हैंड फ्लिपिंग क्यों होता है, ठीक है। तो हैंड फ्लिपिंग क्या होता है, बच्चा जो होता है उनमें हैंड फ्लिपिंग करने से यहाँ का जो मसल्स होता है वो भी बहुत वीक हो जाता है, ठीक है। और ज्यादातर बच्चा जो होता है इतने ही हाथ को ऐसे ऐसे करता है, तो यहाँ का भी जो मसल्स होता है वो उसमें पावर जो होता है, ठीक है ना, वो स्ट्रेंथनिंग जो होता है वो कम हो जाता है। तो हम इसके लिए यहाँ के अपर आर्म है, ठीक है, यहाँ एल्बो है, ठीक है, रिस्ट ज्वाइंट है, इसके लिए हम एक्सरसाइज बताएंगे जो आप घर पर करते हैं तो इससे स्ट्रेंथिंग डेवलप होगा, मसल से स्ट्रेंथ डेवलप होगा, ठीक है, तो हैंड फ्लिपिंग धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो हैंड फ्लिपिंग के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आप हैंड फ्लिपिंग के लिए घर पर आप कैसे कर सकते हैं, तो हैंड फ्लिपिंग के लिए घर पर उसको हैंड के हाथ के बल पर अगर उसको पीछे से उठा लेते हैं और आगे हाथ फ्री करके, ठीक है, उसको हैंड वॉकिंग करवाइए, ठीक है।
हैंड वॉकिंग कराने के लिए आप चाहें तो ऐसे आप जो है आपके पास अगर रिंग हो तो वहाँ वन एंड पर पूरा रिंग को रख दीजिए, दूसरा एंड पर उसको एक्सटेंड कर रख दीजिए। तो एक रिंग उसको दीजिए हाथ में और एक हाथ में यहाँ पकड़े रहेगा रिंग को, और उसको हैंड के बल पर अगर चलाते हैं, ठीक है, 4 बार 5 बार 10 बार चलाते हैं, इससे भी ये पूरा जो अपर लिम्फ है इसमें क्या होगा, पावर डेवलप होगा, स्ट्रेंथिंग डेवलप होगा, ठीक है। जो मसल्स वीक है यहाँ का, ठीक है, वो धीरे धीरे क्या होगा, स्ट्रांग होगा। तो स्ट्रांग होगा तो क्या होगा, उसमें हैंड फ्लिपिंग की जो समस्या वो कम होगा। और ये कराने एक्सरसाइज कराने से क्या होगा, ये बच्चा जो होता है अगर रिंग को वहां से वहां ले जा रहे हैं, इसमें क्या होगा, प्रोप्रियोसेप्टिव जो होता है सेंस वो भी बेहतर होता है, ठीक है। और कलर आइडेंटिफिकेशन भी हो सकता है। अगर रिंग को कलरफुल रिंग जो होता है स्टैंड में लगवा रहे हैं तो उससे क्या होगा, उसका कलर आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। अगर रिंग को उठा के उसमें रख दे रहा है, ठीक है, हाथ के बल पर चलते चलते, तो वो क्या होगा, उसका आई और हैंड का कोऑर्डिनेशन डेवलप होगा। तो ये सब चीज उसमें इंप्रूव होगा। अब सर एक दिन में ये चीज नहीं होता है, ठीक है, एक दिन में ये चीज नहीं होता है, तो इसके लिए टाइम लगता है। आप अगर घर पर परफॉर्म करा पा रहे हैं तो कराइए। कैसे, स्टार्टिंग में कॉपरेट बच्चा नहीं करता, वो छूना ही पसंद नहीं करेगा तो कॉपरेट क्या करेगा, ठीक है ना। तो धीरे 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 आप सेंटर पर चाहे अपने खुद से करना शुरू कीजिएगा तो धीरे धीरे कम होगा। अब कुछ पेरेंट्स का एक निगेटिव हम कुछ पेरेंट्स मेरे को हम बताए थे ये एक्टिविटी, वो निगेटिव में किससे ले लिए थे, कैसे कि वो क्या करते थे, दिन भर ये एक्टिविटी करा रहे हैं, 4 बार 5 बार, ऐसे नहीं होता है। ऐसे करने से बच्चा तो फिक्स हो जाएगा, इरिटेट हो जाएगा, कि ऐसे कभी नहीं करना है। आपको दिन में सिर्फ एक बार ही कराना है। और हाथ को, इसके अलावा आप क्या करेंगे सर, अब तो एक ही एक्टिविटी थोड़ी आप दिन भर सोचिएगा। तो और दूसरा एक्टिविटी में क्या है कि आप हैंड फ्लिपिंग आपके सामने बच्चा कर रहा है तो उठा कर लाता है, हैंड पर चलाना शुरू नहीं कर देंगे, ठीक है, कि सर बता दिए हैंड पर चलाना है तो चला देते हैं, एक हैंड जो हैंड फ्लिपिंग है वो कम हो जाएगा, नहीं। ये तो हम बताएं कि आप मॉर्निंग या इवनिंग में जब भी आपके पास समय है एक बार कर लीजिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एक बार 5 मिनट की एक्टिविटी, कैसे कि काफी ज्यादा एनर्जी लगता है, एनर्जी भी जनरलाइज हो जाएगा बच्चा का, ठीक है। तो ये एक बार कर ले। उसके बाद क्या करना है, अगर बाद में अगर आपके सामने हैंड फ्लिपिंग ऐसे ऐसे कर रहा है, आप चेयर पर बैठे हुए हैं, तो बच्चा को क्या कीजिए, हाथ पकड़िए और उसको हाथ को हल्का से पूरा स्क्यूज कीजिए, पूरा हाथ को ऐसे 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 दबाना है, ठीक है, एकदम सॉफ्ट और कंफर्टेबल रूप में उसको दबाना है पकड़ के, जितना देर हो सकता है उसको कम डाउन कीजिए, और उसको धीरे धीरे कीजिएगा, इससे तो वो बच्चा कम डाउन होगा, ठीक है। तो उसको, ये बहुत सिंपल एक्टिविटी है। इस बच्चा को पूरे हाथ में जैसे ऐसे टच करके, जैसे हम दबा रहे हैं ऐसे करके, हल्का 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 दोनों हाथ में जहां जहां हैंड फ्लिपिंग कर रहा, आप बैठे हुए हैं क्या दिक्कत है, आप चेयर पर बैठे हुए हैं, जहां भी अपने सामने बच्चा है हैंड फ्लिपिंग कर रहा, उसको पकड़ के आप हाथ को स्क्यूज करना शुरू कर दीजिए। ये भी बेस्ट तरीका है हैंड फ्लिपिंग को कम करने के लिए। तो ये दो एक्टिविटी बताएं, बहुत ही सिंपल और कोई भी कर सकता है, ठीक है ना। ये हैंड जो स्क्यूज करने वाला जो है वो कहीं भी परफॉर्म कर सकते हैं, जितना बार चाहे उतना देर कर सकते हैं। लेकिन हैंड वॉकिंग जो होता है एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है और बार बार उसको नहीं किया जाता है, ठीक। बार बार से बच्चा फिक्स हो जाता है, इरिटेट हो जाता है, तो उसको बार बार नहीं करना है। तो पेरेंट्स को रिक्वेस्ट है इस एक्टिविटी को बाद में बार बार नहीं करना है भाई। हैंड स्क्यूजिंग जो एक्टिविटी है ऐसे ऐसे करना, अगर हैंड फ्लिपिंग करा जितना बार आप कर सकते हैं दिन भर, आपके पास जितना बार आपके सामने बच्चा है उतना बार कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा रिलैक्स हो जाएगा, कम डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो एक्टिविटी आप करते हैं तो हैंड फ्लिपिंग बहुत बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारा एक्टिविटी होता है, ठीक है, आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो नेक्स्ट कोई वीडियो हम बनाएंगे तो उसके लिए हम बता देंगे। और भी अगर आप इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो हैंड फ्लिपिंग से कि और भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके मैसेज कर सकते हैं, चाहे आप फोन भी कर सकते हैं, फोन नंबर है मेरा, हम नीचे में अपने फ्लैश कर देंगे फोन नंबर, तो उस पर भी आप जाके देख सकते हैं और फोन से बात कर सकते हैं। चाहे आप मेरे विजयनगर सेंटर है मेरा पटना में, आकर आप विजिट भी कर सकते हैं, ठीक है। आप इस मुद्दे पर बात भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसका फी नहीं लगता है, आपको बातचीत करने का फीस नहीं लगता। थेरेपी अगर कराते हैं तो उसका फी लगता है, इससे कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही है। अगला वीडियो में अगले कोई एक्टिविटी या सेंस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और रिक्वेस्ट है पेरेंट्स को खासतौर का
कि अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको इन्फॉर्मेशन अगर बेनिफिट हो रहा है, तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, कि ताकि हम और भी वीडियो अच्छा इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाकर आपको हम बताएं। हम जो बताते हैं, जो हम बच्चों को कराते हैं, कराए हैं, ठीक है, और उस बच्चे को बेनिफिट हुआ, वही चीजों को हम बताते हैं, और कोई चीज नहीं बताते हैं। थोड़ा बहुत इधर उधर का बात बताते हैं, क्योंकि आप समझ पाए, ठीक है, तो उसके लिए आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और आप नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।